हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की पेपर कटिंग बताऊंगी बहुत ही इजी स्टेप में। जो बिगनर्स हैं ये उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। सो फ्रेंड, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। तो मैं यहाँ पे पहले डबल फोल्ड करके पेपर कटिंग कर लेती हूँ, जिससे कि हम फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को काटना है हमें। तो मैं यहाँ पर पहले पेपर कट करके निकाल लेती हूँ। हमें जो इसकी जो मेजरमेंट जिस पे कटिंग करनी है उसमें 13.5 इंच इसकी लेंथ है, चेस्ट 30 इंच है और वेस्ट जो है वो 26 इंच है। तो मैं उसी के अकॉर्डिंग कटिंग करूँगी। प्रिंसेस कट में थोड़े कपड़े में बैक पार्ट में ज़्यादा हमें पेपर लेने होंगे, तो मैं पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग करूँगी। तो यहाँ पहले फ्रंट पार्ट कट करते हैं, तो उसके बाद बैक करेंगे। तो 13.5 इंच मैंने यहाँ पे लिया है लेंथ इसका। और आप अपने जो आपकी जो मेजरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी लेंथ को ले सकते हैं। और यहाँ मैं शोल्डर लूँगी 5.5, चूँकि हमें बैक नेक में डीप खोलने हैं। मैं 8 इंच खोलने वाली हूँ पीछे, तो 5.5। और आर्म होल भी आप 5.5 ही लें। तो मैंने ले लिया है। अब हमें चेस्ट लेने हैं, देख सकते हैं 5.5 मैंने आर्म होल और 5.5 ही मैंने यहाँ पे शोल्डर भी लिए हैं। और यहाँ हमें चेस्ट 30 इंच है, तो उसका हमें 1/4 लेना है। तो मैं यहाँ 7.5 इंच पे एक मार्क कर रही हूँ। और बाकी जो बचे वो मार्जिन रहेंगी, कब हमें मार्जिन भी लेनी होती है। तो यहाँ आप 1.5 इंच देख सकते हैं, 1.5 से 1.25 इंच बच रही है, तो वो मार्जिन ले लेते हैं वहाँ पे। और नीचे वेस्ट की मार्किंग कर लेते हैं। तो वेस्ट हमारी 6.5 इंच है, आप 26 इंच का 1/4 कर लीजिए। और 1 इंच उसमें हमें एक्स्ट्रा लेने हैं टक्स के लिए, तो 7.5 नीचे करने हैं। और उसके बाद जो बचती है वो मार्जिन ले लेंगे उसे। 1.5 से 2 इंच की मार्जिन लीजिए, उससे ज़्यादा मत लीजिए। अब यहाँ पे 1 इंच 1.5 इंच पे बैक पार्ट की और 1 इंच पे फ्रंट पार्ट की गोलाई दे देते हैं आर्म होल की। तो यहाँ मैं आर्म होल की गोलाई दे देती हूँ। आर्म होल में फ्रंट पार्ट की आर्म होल की जब गोलाई दें तो थोड़ा सा अंदर की तरफ लें और बैक पार्ट वाले को थोड़ा बाहर की तरफ लें। तो वैसे ही मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। और यहाँ मैं नेक की विड्थ जो है वो 2.5 इंच मैंने ली है, 2.5 इंच। और यहाँ लेंथ मैं 8 इंच ले रही हूँ। और 5.5 इंच आपने जब शोल्डर लिया है तो आप 9 से 10 से 11 इंच भी आप यहाँ पीछे खोल सकते हैं 5.5 इंच शोल्डर पे। और मैं एक शेप दे देती हूँ इसे पीछे वाले नेक को। और यहाँ हमें टक्स देने होते हैं, तो 4 इंच पे लेने होते हैं टक्स। और ऊपर से हमें लेंथ भी उसकी 4 इंच ही रखनी होती है। तो और 1 इंच विड्थ होती है नीचे से। तो ऐसे करके टक्स के पॉइंट भी डाल देते हैं। तो ये हो गई। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं पहले बैक पार्ट की। मैंने बहुत ही इजी स्टेप में बताने की कोशिश की है आपको। आप पूरी वीडियो देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिए। स्किप करने पे आपको समझ में नहीं आएगी। और इस तरीके से आप कटिंग करेंगे तो प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग बहुत ही परफेक्ट तरीके से आप कर सकते हैं। और इसकी कप भी अच्छी बनेगी। तो आप इस तरह से कटिंग कीजिए और पूरी वीडियो देखिए। वीडियो पूरी नहीं देखेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगी आपको। तो यहाँ पे हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। यहाँ मैं 1/2 इंच की शोल्डर डाउन कर देती हूँ। और इस तरह से हो गई है। अब दूसरे पेपर ले लेते हैं और इसमें फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रंट पार्ट के लिए हमें एक्स्ट्रा लेने होते हैं। जब कपड़े पे भी कट करेंगे तो हमें कपड़ा एक्स्ट्रा लेना होता है और पेपर पे भी एक्स्ट्रा। तो 1.5 इंच की हमें पहले बीच से रख के, और आप देख सकते हैं कि मैं 1.5 इंच की दोनों तरफ से मार्जिन ले रही हूँ। और बीच में पेपर को मैंने डाला है। अब हमें क्रॉस करके ऊपर से शोल्डर जो है वो हमें जितनी 5.5 है, पहले 5.5 हमें मार्क कर लेनी है। और अब हमें उस पॉइंट, ऊपर के पॉइंट से पहले मैं यहाँ मार्क कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। और ऊपर के पॉइंट से एकदम जो 5.5 इंच है वहाँ पे हमें इसे ऊपर की तरफ आप देखिएगा कि हमने बैठा दिया है। अब उसके क्रॉस करते हुए हमें इधर मार्क कर लेनी है। और जैसे जैसे है वैसे वैसे मैं यहाँ पे पहले ये 1.5 इंच आप देख सकते हैं दोनों तरफ। ये 1.5 इंच जो एक्स्ट्रा दोनों तरफ लेते हैं वो बीच में टक्स लेने के लिए, क्योंकि हमें यहाँ पे टक्स लेनी होती है बीच में, जिससे कि वो पफ तैयार होती है फ्रंट पार्ट में। तो यहाँ पे मैंने ऐसे क्रॉस में करके, ऊपर में हमें बढ़ाना नहीं, हमें जो बढ़ाना है वो नीचे की तरफ ही बढ़ाना है, ऊपर की तरफ नहीं।
तो इसलिए ऊपर से जैसी मार्किंग है बस वैसे ही हमें वापस से ड्रॉ कर लेना है। लेकिन जो बढ़ाना है हमें नीचे की तरफ से, तो नीचे की तरफ मैंने 1.5 इंच की पहले दोनों तरफ से ले ली है। अब मैं बराबर से खींच लेती हूँ। अब हमें ऊपर से नेक, पीछे की नेक 8 इंच थी लेकिन हमें आगे की 5.5 ही लेनी है। 5.5 से 6 इंच, उससे ज़्यादा नहीं लें। तो मैंने यहाँ पे 5.5 पे मार्क करके पहले मैं एक बॉक्स बना देती हूँ और उसमें हमें जो शेप देना है मैं राउंड शेप दे देती हूँ। बैक पार्ट में जब आप राउंड से आप शेप देते हैं तो थोड़ा फैला सकते हैं नीचे से, लेकिन आगे से फैलाइए नहीं तो अच्छे नहीं दिखेंगे। तो मैंने उस जो बॉक्स बनाया है उसके अंदर ही मैंने राउंड शेप दे दिया है। अब पहले आर्म होल की मार्किंग कर लेते क्योंकि हमें फ्रंट आर्म होल की यहाँ पे गोलाई देनी होगी। तो ये कर लिया है मैंने और अब मैं फ्रंट आर्म होल की गोलाई दे देती हूँ जो हमें 1/2 इंच लेनी होती है कम बैक से। और यहाँ अब हमें नीचे, अब मेन नीचे हमें जो टक्स लेने वो देखिएगा, वो पॉइंट हमें जो लेनी है। तो इसके लिए हमें टक्स पॉइंट लेनी है। तो 30 इंच चेस्ट के लिए हम 9.5 इंच पर लेंगे, 9.5 इंच पे लेंगे टक्स पॉइंट। टक्स पॉइंट भी अलग अलग चेस्ट के लिए अलग अलग होती है। 9.5 ये 30 इंच के लिए है। और अब हमें जो टक्स पॉइंट के लिए जो इधर से लेनी है वो हमें, आप देखिएगा मैंने टेप जैसे रखा है, यहाँ पे मैं 3 इंच लूँगी। 30 इंच चेस्ट का 10वां हिस्सा हमें लेना होता है। तो आप 30 को जो भी जितने भी चेस्ट हो उसको 10 से 10 से आप डिवाइड करके जो आए वही यहाँ पर आप उतने ही इंच आप यहाँ पे लेंगे। तो मैंने 30 इंच के लिए 3 इंच ली है और यहाँ पे हमें जो टक्स की लेंथ है वो 4 इंच लेनी है। अब नीचे से 1 इंच और लेनी है, नीचे की तरफ बढ़ाना है और उसे क्रॉस में हमें इसकी मैं लाइन खींच देती हूँ इसे। तो हमें ऐसे मार्किंग कर देनी है। 1 इंच नीचे लेना है क्योंकि जब हम कपड़े की सिलाई करते हैं, जब टक्स देंगे तो नीचे से कपड़े कम पड़ जाते हैं, इसलिए हमें 1 इंच नीचे से कपड़े बढ़ाने होते हैं। अब 1.5 इंच की टक्स के लिए मैं यहाँ पॉइंट दे देती हूँ। देख सकते हैं कि मैंने 1.5 इंच की दी और नीचे से 1-1 इंच के लिए 1-1 इंच नीचे बराबर करके अब हमें पूरे पॉइंट को मिला देना है। तो ये हमारे टक्स पॉइंट हो गए हैं और टक्स पॉइंट से हमें मिला देना है। ये टक्स, इतने टक्स हमें 3 इंच की लेनी है। इसके लिए हमने दोनों तरफ से 1.5 इंच जो बढ़ाया था और ऊपर से 1 इंच लेते हुए आर्म होल की तरफ से और इसे एक शेप दे देनी है हमें। तो ये शेप हो गई है। अब हमें इसे इसकी पूरी कटिंग कर लेनी है। ये मैं बहुत ही ईजी स्टेप में बिगनर्स को के लिए बता रही हूँ कि जिससे कि वो बहुत ही आसानी से यहाँ पे कटिंग कर सकते हैं। और ये 30 इंच के लिए है। और भी मेरे प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की पेपर कटिंग और कपड़े पे इसकी कटिंग की वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है, तो आप मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं और वो भी देख सकते हैं। और यहाँ से अब हमें टक्स जो के लिए जो हमने मार्किंग की थी उसे हमें कट करके निकाल देने हैं, क्योंकि ये प्रिंसेस कट 2 पार्ट में कटते हैं आगे के जो हैं। तो इस तरह से मैंने इसे यहाँ निकाल दिया। अब हमें यहाँ ऊपर में भी हमें हाफ इंच में, मतलब 1/2 इंच का कि आधा हमें दोनों तरफ से मार्क करके वहाँ से हमें कट करके निकाल देने हैं, जिससे कि जब हम कपड़े की जॉइंट दोनों पार्ट को जॉइंट करेंगे तो वहाँ पे झोल नहीं आएगी। तो आप जैसे आपने देखा है कि मैंने जितनी मार्किंग यहाँ पे की है ना, हमें वो उतने कट करके वहाँ से हटा देने होंगे, जिससे कि जब हम दोनों पार्ट जॉइंट होंगे तो झोल नहीं आएंगे। बहुत सारे प्रिंसेस कट ब्लाउज में देखते हैं कि वहाँ पे झोल आती है, वो इसी वजह से आती है कि वहाँ पे कट करके वो निकालते नहीं हैं। तो 1/2 इंच हमें वहाँ से क्रॉस में निकाल देनी होती है। तो देखिए मैं कैसे निकाल देती हूँ। मैं यहाँ 1/2 इंच निकाल दे रही हूँ। तो इस तरह से ये हो गया। तो यहाँ मेरी प्रिंसेस कट की कटिंग पूरी हो गई है। अब इसे आप कपड़े पे रख के कटिंग कर सकते हैं। और बिगनर्स अगर आप हैं तो आप डायरेक्ट कपड़े पे कभी भी प्रिंसेस कट की या किसी भी ब्लाउज़ की कटिंग नहीं करें, खूब सारे पेपर कटिंग करें। और जब आपकी कटिंग अच्छी हो तो आप पेपर कपड़े पे रख के उसकी कटिंग करें। तो इस तरह से ये देख सकते हैं कि इसकी पूरी कटिंग हो चुकी है। ये फ्रंट पार्ट इसके हुए और ये बैक पार्ट हुए। यहाँ पे हमें ऐसे जॉइंट इसे करनी है और ये नीचे में यहाँ टक्स पर ये दोनों को मिला करके ही हमें जब कपड़े की सिलाई करेंगे तो ये दोनों पॉइंट मिलने चाहिए। मैं इस पॉइंट पर कट कर देती हूँ। और जब आप कपड़े पे भी कटिंग करें ना, तो यहाँ पे पॉइंट पे आप वहाँ पे मार्किंग कर लें, जिससे कि जब सिलाई करते समय इन दोनों पॉइंट को मिलाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये दोनों पॉइंट मिलेंगे तो ही आपके जो पफ होंगे वो तैयार होंगे इसमें, वरना पफ तैयार नहीं होंगे। तो इसके लिए ये दोनों टक्स का मिलना बहुत ज़रूरी होता है जब हम स्टिचिंग करते हैं तब।
सो फ्रेंड, इस तरह से मेरी कटिंग पूरी हो गई है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।